ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। आज से कुछ वर्ष पहले भी माँ भगवती ने अपने चरणों पर हमें बुलाया था, शायद 2016 में, और इस बार दोबारा माँ भगवती ने अपने चरणों पर बुलाया है। आप सभी जितने भी धर्म प्रेमी हैं, माता भगवती के सभी भक्तगण यहाँ पर जो उपस्थित हैं, सर्वप्रथम सभी को इस व्यासपीठ से शुभाशीष और हमारे इस सुंदर स्वरूप को बनाने वाले जिस कार्य समिति के सदस्य गण हैं, जो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ भगवती से प्रार्थना है कि जिन जिन लोगों ने तन मन धन का सहयोग देकर के ऐसे सुंदर व्यवस्थित कार्य को सुचारू रूप से अनवरत चलने के लिए सहयोग प्रदान कर रही हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ भगवती से प्रार्थना है कि माँ भगवती उनकी परिवार रूपी बगिया हमेशा हरी भरी रहे, यही प्रार्थना है। और जो सभी भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं, सभी को एक बार प्रेम से राधे राधे ऐसे हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा। राधे राधे कैसे बोलते हैं मालूम है? शायद 4-5 साल हो गए, भूल गए, फिर से हाथ उठा करके बोलना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है। जय जय श्री राधे। अभी हाथ अच्छे से नहीं उठे, हाथ उठा के क्यों हम जयकारा लगाते हैं मालूम? हाजिरी लगाते हैं। बोलो जय श्री राधे। जो विद्यार्थी अध्ययन करने जाता है स्कूल में, तो कैसे हाजिरी लगाता है? जब उसका नाम बोला जाता है तो हाथ उठाता है ना, यस सर बोलता है कि यानी मैं भी हूँ। तो आप सभी को अपनी अपनी हाजिरी लगाना है। दूसरी बात, हाथ उठा करके जो हम जयकारा लगाते हैं ना, ये एक समर्पण भक्ति है। जब किसी देश की सेना दूसरे देश की सेना के सामने समर्पण करती है तो कैसे करती है? हाथ उठा करके जाती है। तो ये समर्पण भक्ति है कि हे माँ, हे भगवान, हे नारायण, हे गोपाल, हे माधव, हम भी हैं, हमारे भी परिवार का कल्याण करना। इस भावना से दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग बहुत सुंदर, और इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, भगवान की भक्ति में, भगवान के पूजन में, भगवान के कार्य में कभी भी संकोच ना हो। है जो संकोच करता है, भगवान भी अपनी कृपा में संकोच करते हैं। ध्यान दीजिए। तो आज से हम परम दिव्य पुनीत नवरात्रि के अवसर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत का सुंदर ये समागम हो रहा है, उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राधा रानी का नाम लेकर के, उनका ध्यान करके, उनका चिंतन करके। लेकिन सभी को ताली जरूर बजाना है। ध्यान दीजिएगा, भगवान की भक्ति में ताली जरूर बजनी चाहिए हमारे हाथों से। और जब हम ताली बजा करके राधा रानी का गुणानुवाद गाएंगे तो शायद कृपा और ज्यादा प्राप्त होगी। कि राधे मेरी स्वामी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, ब्रज वृंदावन वास। हम
हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। जय हो श्री राधे हरि बोल। हे राधे रत्नी की स्वरूप, हे रूप की शोभा। ये तो जीवन का धन है, जिसने जीवन में अपनाया उसका जीवन ही मानो निर्मल हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। जीवन धन राधा 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 राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो हे लाडली, हे किशोरी तू, हम तो सभी तेरी शरण में ही, जो तेरा स्मरण करता उसका जीवन ही मानो परम सुंदर हो जाता है। सुंदरी धन राधा 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 राधा, सुंदरी धन राधा 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 राधा, सुंदरी धन राधा 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 राधा, सुंदर धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
सभी लोग आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान के श्री चरणों में पहला सुमन अर्पित करेंगे। एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसा अवसर, भगवान की कथा सुनने का अवसर, और वो भी नवरात्रि के समय में, जो बहुत बड़े पुण्यात्मा होते हैं उन्हीं को मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप लोगों को अगर गर्व होना चाहिए तो माँ भगवती की कृपा पर गर्व होना चाहिए कि माता भगवती ने हम सभी पर कितनी बड़ी कृपा की है कि नवरात्रि पर हम श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। भागवत में तो लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशो विधाय हि तदो जयते विवेकः। आहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब अनंत जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, ये मैं नहीं कह रहा, कि भागवत में लिखा है, जब करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब जाके कहीं जीवन में सत्संगति मिलती है। सत्संगति, संतों की सत्संगति, वो सत्संगति जिससे हमें ज्ञान मिलता है, जिससे हमें विवेक मिलता है, सद्विवेक। एक बात का ध्यान दीजिएगा, दुनिया में बुद्धिमान बहुत लोग होते हैं, बोलो जय श्री राम। बहुत होते हैं बुद्धिमान, बड़े बड़े चोरी करने वाले, डकैती डालने वाले, वो भी बड़े बड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन विवेकवान नहीं होते। विवेकवान होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। विवेकवान तो वो होता है तो समाज में अच्छा कार्य करता है, बोलो जय श्री राम। विवेकवान वो होता है जिससे संसार में अच्छे कार्य होते हों, जिसके द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा, वही विवेकवान होता है। और हाँ, और वो विवेक की प्राप्ति कहाँ से होती है? बोले वो विवेक की प्राप्ति सत्संगति से होती है। और श्रीमद् भागवत महापुराण दुनिया का सबसे बड़ा सत्संग है, सबसे बड़ा सत्संग। जो भी व्यक्ति इस सत्संग में प्रवेश कर जाता है श्रद्धा से, भावना से, निश्चित रूप से उसका कल्याण जरूर होता है। और हाँ, किसी ने पूछा कि आखिर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से हमें क्या मिलता है? तो भागवत में स्पष्ट लिखा है कि हमारे जीवन का अज्ञान दूर होता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञान कैसा? अज्ञान वो चीज जो हमें जानकारी नहीं होती कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, अपने बड़ों को कैसे सम्मान करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए। इन सभी जीवन में जीने की जो शिक्षा प्रदान करता है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है, बोलो जय श्री राम। और हाँ, तो बोले करोड़ों जन्मों के पुण्य के बाद भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। बोले इससे सुंदर मति, यानी सुंदर बुद्धि की प्राप्ति होती है, सुंदर मति की। अब यहां पर एक बात का विचार करिए, आप लोग प्रत्येक दिन अब 9 दिनों तक, 7 दिनों तक सुंदर भगवान की कथा सुनने आएंगे, माँ भगवती के दरबार में आएंगे। बहुत से लोग जब कोई मंदिर जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ भगवान से मांगते जरूर हैं। मांगते हैं। बहुत से लोग तो उस गेट से प्रवेश बाद में करेंगे, मांगना घर से ही प्रारंभ कर देते हैं, बोलो जय श्री राम। और पता नहीं कितनी बड़ी लिस्ट बना के आते हैं, मन में बोलते चले जाते हैं, हाँ मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो।
लेकिन एक मेरी बात आज मान लीजिएगा कि कभी भी भगवान के मंदिर में जाइए, अगर तुम्हें कुछ मांगना है जरूर मांगो, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन सबसे पहले एक ही चीज मांगो, और वो क्या है? भगवान से एक ही चीज सबसे पहले मांगना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे परिवार में, मेरे संतान में, मेरे कुल में सबके अंदर सुमति रहे। बोलो जय श्री राम। सुंदर बुद्धि रहे, सुंदर मति रहे। और अगर सबके अंदर सुंदर मति आ जाए तो वो परिवार स्वर्ग हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। रामचरितमानस में आता है ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुंदर मति है, सुंदर बुद्धि है, जिस परिवार में बड़े छोटों से प्रेम करते हैं, छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं, माता पिता अपने बुजुर्गों का, जिस घर में आशीर्वाद लिया जाता है, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, कहना माना जाता है, ध्यान दीजिएगा वो दुनिया में वो परिवार कभी नहीं बिगड़ सकता। ये शाश्वत सत्य है। बोलो जय श्री राम। वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। रावण के यहाँ सुंदर मति की कमी हुई, पूरा परिवार नष्ट हो गया, पूरा कुल नष्ट हो गया। लेकिन जहाँ पर सुमति है वहाँ अगर कुछ भी नहीं है घर में तो सब कुछ आ जाएगा। एकदम सार्थक सत्य है। इसलिए भगवान से मांगो, देवी माँ से मांगो, तो एक ही चीज मांगो कि हे माँ, मेरे परिवार में सुंदर मति आ जाए। और ध्यान दीजिए, अगर सुमति आ गई तो सब कुछ आ गया। हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई जप तप करते हैं, उसका फल हमें तभी मिलता है जब हम अपने घरों में जाकर के अपने बड़ों को भी प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने बड़ों का अगर हम सम्मान नहीं करते तो कितनी भी बड़ी कथा सुन लो, उस कथा सुनने का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। बोलो जय श्री राम। ये शास्त्र कहता है। और जैसी श्रीमद् भागवत की कथा आज मेरे वेद व्यास जी महाराज लिखने लगे, तो सबसे पहले भागवत में महात्मा आता है। महात्मा किसे कहते हैं? जो किसी चीज का महत्व बताए उसी को महात्मा कहते हैं। और जो महात्मा की कथा आती है ना, उस महात्मा में सबसे पहले भगवान कृष्ण का ध्यान किया गया है बड़े सुंदर भाव से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस सच्चिदानंद भगवान कृष्ण का नाम है, नारायण का नाम है। लेकिन इसमें 3 शब्द हैं। कौन कौन से? जब सच्चिदानंद इतना लिखते हैं ना, इसमें 3 शब्द मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है पहला सत्य, दूसरा चित और तीसरा आनंद। सत्य क्या है? बोले सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। सत्य का स्वरूप सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है। क्यों है स्वरूप? आप पृथ्वी में बीज बोते हैं और बीज उगता है। चना बोएंगे, गेहूं बोएंगे, चावल धान बोएंगे तो उगता है। क्यों? उसका सत्य धर्म है धरती माता का कि उसमें जो भी बोया जाएगा वो उगेगा जरूर। बोलो जय श्री जय श्री राम। वो जरूर उगेगा। तो ये सत्य स्वरूप है, सत्य का तत्व है पृथ्वी माता में, जिससे कुछ भी बोएंगे वो उगेगा जरूर।
जैसे सूर्य को अपने टाइम पर निश्चित समय में उदय होना है, ये भी एक सत्य का स्वरूप है। और जो सत्य पर स्थित है, स्थिर है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये शाश्वत सत्य है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। और कलयुग में सत्य ही कम हो रहा, कमजोर हो रहा है। बोलो जय श्री राम। आज ज्यादा से ज्यादा लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा, और बहुत झूठ बोलते हैं। आजकल तो एक झूठ बोलने की मशीन भी आ गई है। जानते हो कौन है मशीन? मोबाइल सबसे बड़ी झूठ बोलने की मशीन है। आप होंगे कहीं और बोलेंगे कहीं से बोल रहा हूं। बोलो जय श्री राम। कहीं से बोलेंगे हम बाहर हैं, हम तो यहां हैं ही नहीं। यानी सबसे बड़ी झूठ की मशीन है। अब किसी ने पूछा था एक बार कि बताओ महाराज जी, कलयुग में तो ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, लगभग 95% लोग झूठ बोलते हैं, तो वे झूठ बोलने का तो बड़े बहुत बड़ा पाप होता है ना। बोले हाँ, तो पाप कैसे कटेगा? तो हमारे शास्त्र में एक संहिता आती है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, मालूम ना हो किसी से भी पूछेगा, पाराशर संहिता। और उस पाराशर संहिता में आता है कि जो व्यक्ति 3 जगह झूठ नहीं बोलता, उसको झूठ बोलने का दुनिया में पाप नहीं लगता। बोले कौन सी है 3 जगह? बोले पहली जगह है माँ, दूसरी जगह है पिता, और तीसरी जगह है आचार्य गुरु। बोले इन 3 जगह झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले महाराज जी, झूठ बोलना भी तो यहीं से सीखता है व्यक्ति, घर से ही, और घर में ही सबसे पहले बोलता है बालक। घर से कैसे सीखता है? जब पहले मोबाइल कम होते थे, अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता था, शाकल खटखटाई, दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, तो पिताजी पहले ही बोल देते थे बेटे से, बेटा अगर फलाने अंकल हो ना, उनसे बोल देना पापा घर पे नहीं। बोल जैसे बोल देते थे, और वो बेटा जाकर के बोल देता था कि पापा घर पे नहीं। लेकिन उसकी आदत बन गई, उसने सोचा मेरे लिए भी अच्छा उपाय है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पापा से बोल दूंगा नहीं मैं तो गया था। वहीं से वो झूठ भी हमसे सीख रहा है और फिर हमारे ऊपर ही आजमा रहा है। बोलो जय श्री राम। पूरी तरह से घर से ही झूठ सीखता है और घर में ही बोलना प्रारंभ कर देता है सबसे पहले। और जबकि शास्त्र में ये है कि 3 जगह हर कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, तो दुनिया में झूठ बोलने का उसे पाप नहीं लगता। सत्य बहुत बड़ा धर्म है, सत्य ही परमात्मा है। और दूसरा स्वरूप है मेरे प्रभु का चित्त, यानी प्रकाश। हमारा ये शरीर है ना, हमें कोई भी वस्तु तब दिखाई देगी जब कहीं पर प्रकाश होगा। रात्रि का अंधेरा हो, अंधेरे में हम कोई वस्तु को सहजता से, सरलता से नहीं प्राप्त कर सकते। यानी कोई वस्तु को देखने के लिए एक प्रकाश का सहयोग चाहिए हमें। उसी प्रकार जीवन जीने के लिए, जीवन के मार्ग पर अच्छे से चलने के लिए, जीवन में हम कभी भटक ना जाएं, इधर उधर गलत रास्ते में ना चले जाएं, उसके लिए हमें जरूरत है सुंदर ज्ञान की, विवेक की जरूरत है। हमारे लिए कौन सा मार्ग सही है, कौन सा गलत है, और वो मार्ग कहां से मिलता है? सत्संगति से। सत्संगति क्या है? कोई जरूरी नहीं कि कोई संत महात्मा से ही सत्संगति मिले। अरे सत्संगति तो माता पिता से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए तो दुनिया में सबसे पहले गुरु किसको कहा गया है? संसार में सबसे पहली गुरु माँ होती है, दूसरा गुरु पिता होता है, फिर आचार्य होते हैं। क्योंकि बच्चा सारी शिक्षाएं सर्वप्रथम माँ से ही प्राप्त करता है। जहां से शिक्षा मिली वही गुरु है। और हाँ, जो ज्ञान रूपी हमें शिक्षा मिलती है, चित्त प्रकाश, उसी को कहते हैं।
कहीं कहीं हमको कोई मार्ग नहीं समझ में आता, नहीं सूझता, हम भटक जाते हैं अपने मार्ग से। आजकल नई पीढ़ियां जो है भटक जाती हैं। आजकल बहुत सी जो नई पीढ़ियां हैं उनको अपने ही धर्म पर विश्वास नहीं है, जो कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सनातन धर्म है, वैदिक सनातन धर्म। अरे इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है इस धर्म का कि जिसमें हमारे धर्म में सभी को सम्मान दिया जाता है, अन्य किसी धर्म में नहीं है। आज जो नवरात्रि के रूप में आप पर्व मना रहे हैं, तो जो हमारी देवियां होती हैं, माताएं होती हैं, इनके 9 रूप होते हैं, उन्हीं मां भगवती के स्वरूप की पूजा होती है। हम लोग कन्याओं का पूजन करते हैं मां के स्वरूप में। ये हमारे धर्म की महानता है। और किसी जगह होती है क्या कन्याओं की पूजा? किसी जगह मां का इतना बड़ा दर्जा होता है क्या जितना हमारे धर्म में है कि मां को क्या माना जाता है, क्या सम्मान दिया जाता है? ये वैदिक सनातन धर्म ही सिखाता है। संस्कार जिसमें कूट कूट कर भरे पड़े हैं, ये मेरी मां है, बहन है, कितना सुंदर स्वरूप है। तो हमें ज्ञान प्रकाश सत्संगति से मिलता है कि कहां जा रहा है तू वे जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, यह जीवन सफर एक अंधा सफर है, बहकना है मुमकिन भटकने का डर है। और हाँ, कहीं भटक ना जाओ, इसलिए ज्ञान रूपी प्रकाश को अपने जीवन में धारण करो। कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी कथा सुनते हैं बाद में भूल जाते हैं, कोई और सरल उपाय हो तो बता दीजिए। सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम का जाप करो, आपको ऐसी सुंदर मति मिलेगी कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। बोलो जय श्री राम। और इसी बात को कलयुग के लिए बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि राम नाम मन दीप धरो, जीह देह द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी वो जियार। बोले अपनी जीवा पर राम नाम रूपी दीपक को धारण करो, वो आपको परम पवित्र कर देगा। अपनी जीवा पे भगवान के नाम का गुणानुवाद गाओ, नाम का गान करो। राम नाम इतना श्रेष्ठ है। कुछ लोग गुरु मंत्र के रूप में राम नाम ग्रहण करते हैं, कुछ लोग और भगवान का नाम ग्रहण करते हैं। इसीलिए गुरु मंत्र के रूप में हम भगवान का नाम धारण करते हैं कि जिससे जो है ब्राह्मण के द्वारा मिला है, और उसका जाप जब करते हैं तो बहुत से हमारे जीवन के जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं अपने आप, जो हमें दिखाई नहीं देते। बोलो जय श्री राम। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बार राम बोल लिया गया तो उसका फल मिल जाता है, लेकिन अगर किसी ने प्रत्येक दिन जीवन में बना लिया कि मुझे रोज 10 मिनट भगवान के नाम का जाप करना है, तो निश्चित रूप से उसका कितना कल्याण होगा वो भी नहीं सोच सकता है। एक बार नाम बोलने से एक कथा आती है भक्तमाल में। एक व्यक्ति था जो सीधा था लेकिन जड़ बहुत था। सीधा और जड़ का मतलब समझते हैं? यानी अगर उसको थोड़ा सा भी वो हो जाए तुरंत क्रोध आ जाए, झगड़ा कर डाले, लेकिन कोई सरल भावना से समझाए तो बहुत जल्दी समझता था। और घर में रहते रहते कई वर्ष हो गए, माता पिता उसके द्वारा परेशान भी रहे। एक दिन एक संत जी के पास गए और संत जी से बोले, काम करो बाबा जी, इसको आप अपना चेला बना के ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। संत जी बोले क्यों? बोले हमारा कहना नहीं सुनता, और इसका किसी प्रकार कल्याण हो जाए सो ही आप ही कुछ उपाय करो। बाबा जी बोले ठीक है बेटे, मैं तो संत आदमी हूँ, मेरे साथ रहे, मेरे आश्रम में रहे। और बाबा जी के साथ रहने लगे। बाबा जी से बोला, बोले भोजन की व्यवस्था है? बोले बहुत बढ़िया व्यवस्था है।
रोज भोजन करता और बाबा जी के आश्रम में रहता, लेकिन रात दिन राम धुन, भगवान राम के नाम उसके कान में जाते। और जब कान में जाते तो उससे पहले जब बाबा जी उसको बोलते थे कि बेटा राम राम बोले, बोले बाबा जी बोले ये मुझसे काम नहीं होगा, मैं राम राम नहीं बोलूंगा। और ना बोलने के बहाने राम राम बोल जाता था, बोले जैसे ऐसे। अब तो कई वर्ष हो गए, थोड़ा सा राम धुन जाते जाते ऐसा माहौल मिला कि मानो उसके अंदर थोड़ी सी भावना चेंज हुई। और जब भावना चेंज हुई तो एक बार बाबा जी क्या किए, चित्रकूट की जो पर्वत है उसकी परिक्रमा लगवा रहे थे उसके साथ। और जो परिक्रमा लगा रहे थे, लगाते लगाते चल बेटा बोले हमारा थैला ले लो और परिक्रमा में लगा के आता हूँ। बोले मैं नहीं जाऊंगा, बोले मेरे साथ चलो मेरी सहायता के लिए। बोले ठीक है, मैं परिक्रमा के नाम से नहीं जा रहा। बोले ठीक है, तो मेरी सहायता के लिए जा रहे हैं। और जैसी परिक्रमा लगाया, परिक्रमा लगाते समय जैसी भगवान राम जी का जो मुखार बिंद है, आप जब चित्रकूट जाएंगे तो वहाँ राम जी का बढ़िया सुंदर जो है मुखार बिंद है, वहाँ पर कामदगिरी जिसको बोलते हैं, और वो वहाँ दर्शन किया। वो प्रणाम भी नहीं किया, इतना नास्तिक था। लेकिन बाबा जी प्रणाम करते हैं साधु बाबा, और उससे कहते हैं बेटा एक काम कर। बोले कौन सा? बोले एक बार तो मेरे कहने से यहाँ पर राम राम बोल दे। बोले जैसे इस बार मना मत करना। अब उसको पता नहीं कहां से भाव जगा, इतने दिनों से रह रहा था, बोल दिया। बोले बाबा जी आप बोलते हैं तो ठीक है, राम राम। और जैसे ही राम राम भावना से, हृदय से, अंदर से बोला, बाबा जी समझ गए कि तो भाव से बोला है। उसको ले जाकर के गए और गांव में उसके माता पिता के पास दे दिया। बोले लीजिए अब आपके बच्चे का कल्याण हो गया। बोले जैसे वास्तव में उसके अंदर सुधार आ गया। रामचरितमानस में आता है ना, मति की गति गति भूति भलाई, सठ सुधरई सतसंगति पाई है। तो मानो उसके स्वभाव में बदलाव आ गया थोड़ा सा, और माता पिता को थोड़ी खुशी हुई। और इसके बाद माता पिता मृत हो जाते हैं, इसके बाद वो व्यक्ति भी मृत हो जाता है। लेकिन उससे पहले उसने माता पिता को कष्ट बहुत दिया था। तो यमराज के दूत उसको पकड़ करके लेके जाते हैं। और जब यमराज के दूत उसको पकड़ के लेकर के गए तो यमराज के दूतों ने कहा तुमने एक बार भावना से राम राम बोला था, तो ये बताओ, और उससे पहले तुमने अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिया, कुछ काम नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, कोई अच्छा सा सत्कर्म नहीं किया, तो ये बताओ तुम्हें पहले मैं अच्छे काम का फल दूं कि बुरे काम का? तो गुरुजी ने उससे कहा था कि कभी भी कोई भी समय आए, उस समय में एक ही चीज कहना, किसी से भी